तो आप लगातार देख रहे हैं कि ऐलान हो चुका है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों का और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, 13 अक्टूबर को विधानसभा की जो वोटिंग है वो भी यहां पर 1 अक्टूबर को बताया जा रहा होगी और 4 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के नतीजे भी आने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर और इसी के साथ हरियाणा के चुनावों का ऐलान हो सकता है, जो कि कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देखिए 3 चरण में चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में भी 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, जिसके बाद किसकी सरकार बनती है इसको लेकर जानकारी मिल जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 चरणों में देखिए जम्मू कश्मीर में मतदान होना है। हरियाणा की भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 1 अक्टूबर को यहाँ पर चुनावों के लिए वोटिंग होगी और जो मतगणना है वो 4 अक्टूबर। तो जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान यहां पर कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में 1 चरण में वोटिंग होगी, यानी 1 अक्टूबर को और 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के का जो तारीखें हैं उसका ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर किया गया है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव 1 चरण में किया जाएगा और जम्मू कश्मीर की अगर यहां पर बात करें तो 3 फेजेस में चुनाव करवाए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 4 तारीख यानी 4 अक्टूबर को नतीजे यहां पर सामने आ जाएंगे। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर हो चुका है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अगर बात करें, 3 चरण में यहां मतदान होने हैं। तारीखें आप लगातार देख सकते हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान यहां पर होगा और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। या आपने जाना जम्मू कश्मीर की सीटों का हाल कि किस तरीके से वहां पर चुनाव की जो तारीखों का ऐलान यहां पर किया गया है। इसी के साथ में चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो वो तमाम जानकारियां देते हुए नजर आए कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर भी खास तौर पर वहां पर कई बैठकें की गई। जो गजट नोटिफिकेशन है वो 20 अगस्त को जम्मू कश्मीर की इस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहां पर सामने आएगा। 25 सितंबर को दूसरा और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के अंदर वोटिंग होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो यहां पर सामने आ जाएंगे। तो दोनों राज्यों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, गुरसिमरन और एरावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले गुरसिमरन के पास चल रहे हैं। गुरसिमरन, बहुत लंबे वक्त से ये इंतजार था, 370 हटने के बाद अब चुनाव का वक्त आ गया है, 3 चरणों में चुनाव होने। देखिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और 3 हफ्ते में ही चुनाव खत्म हो जाएंगे। 18 तारीख को पहला चरण 18 सितंबर को होगा, दूसरा चरण 25 सितंबर को, तीसरा चरण 1 अक्टूबर को और 3 दिन के बाद ही 4 तारीख को चुनावों के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। 90 सीटों के लिए मतदान होंगे, जिसमें तकरीबन जो है अभी मतदाताओं की संख्या 87 लाख है, लेकिन पोल रिवीजन के बाद ये संख्या जो है 90 लाख के करीब हो जाएगी और 12,000 के करीब पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें से कई पोलिंग स्टेशन हाइपर सेंसिटिव हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार हालात है उसे देखते हुए एक बड़ा निर्णय चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया कि 3 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। हालांकि अगर आप इतिहास में देखें तो जम्मू कश्मीर में चुनाव 5 से 6 चरणों में करवाए जाते हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की तरफ से 3 चरणों में चुनाव करवाए जाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है चुनाव आयोग को भी कि किसी भी देश विरोधी तत्व को जो है चुनाव में खलल डालने नहीं दिया जाएगा और चुनाव यथास्थिति बरकरार रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से होगा, जैसे लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं। अब आप एक चीज बेहद महत्वपूर्ण है कि 20 तारीख से ही पहली नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, यानी कि अब से 4 दिन बाद पहली नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और उसके बाद चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। राजनीतिक दलों के लिए समय बिल्कुल नहीं बचा है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि कुल 47 दिनों में जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हो जाएंगे। पहले भी हमने 8 तारीख को रिपब्लिक भारत पे बताया था कि किस तरह से चुनाव आयोग 2 महीने यानी कि 60 दिन के अंदर ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करेगा और 47 दिन अब आज से जो है नोटिफिकेशन की डेट जो 20 तारीख है वहां से होंगे। तो आप समझिए कि बहुत ही जल्द जो है जम्मू
कश्मीर में चुनाव करवाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण यह है कि अब राजनीतिक दलों को समय नहीं मिलेगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का ऐलान किया गया, तो भाजपा ने जो है बाकी प्रदेशों से जो कि जिला प्रभारी थे उन्हें बुला लिया है, जो कि बाकी सरकारों में मंत्री हैं, चाहे बात उत्तराखंड की जाए, हरियाणा की जाए, बाकी राज्यों की जाए, कि वो तत्काल प्रभाव से कल यहां पर पहुंचे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चुनावी जो है गहमा गहमी जम्मू कश्मीर में कितनी तेजी से बढ़ गई। और लगातार सभी राजनीतिक दल क्योंकि अब एक्शन मोड में आएंगे, अब कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंस करना है 90 सीटों पर इस बार क्योंकि चुनाव होना है। पहले हर बार 87 सीटों पर चुनाव जम्मू कश्मीर में होता था और 3 लद्दाख में, लेकिन इस बार 90 की 90 सीटें जम्मू कश्मीर में है परिसीमन के बाद। और कश्मीर घाटी में भाजपा जो है वो अपना खाता खोलना चाहेगी। वहीं कश्मीर के राजनीतिक दल, चाहे पीडीपी की बात की जाए या नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो जम्मू संभाग में जो है अपना प्रदर्शन सुधारना चाहेगी ताकि आने वाले दिनों में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि इस बार जो है ये हर एक राजनीतिक दल कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए तो वो इसे धारा 370 के टूटने से जोड़ने की कोशिश करेगा। मैनिफेस्टो जो है वो भारतीय जनता पार्टी बताया जाता है कि 19 तारीख से पहले ही इसका ऐलान कर सकती है, क्योंकि आज जो है 16 तारीख आखिरी दिन था जब वो लोगों से फीडबैक ले रहे थे। तो राजनीतिक गहमा गहमी जो है वो जम्मू कश्मीर में इस बार फुल स्विंग पर पहुंच गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो है वो लोकतंत्र का पर्व शुरू होगा और 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव होंगे। इस चुनाव में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के भरोसे के बाद चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 3 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला लिया है। पहले जहां 24 जो विधानसभा, बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज भी होगा क्योंकि इंतजार सभी को है, सभी की निगाहें जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर इस बार लगी हुई है। वापस आपके पास गुरसिमरन यहां पर लौटेंगे, अहरावत भी हमारे साथ है यहां पर। अहरावत, बहुत चैलेंजिंग होगा ये बार बार कहा, और जैसा खुद चुनाव आयुक्त ने भी कहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को कराने में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है निभाई और सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, तो वहीं विधानसभा चुनाव जब जम्मू कश्मीर में होंगे तो ये कितना चैलेंजिंग होगा 370 और 35A के लिहाज से भी, और कितना खास होगा, क्या परिवर्तन होगा? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा लंबा इंतजार है वो फाइनली खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग वोट देने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि हमने देखा किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए डेट्स। हालांकि जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन होगा 3 फेज में होगा और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो पहली बार जो है इस तरह के इलेक्शन में पार्ट लेंगे। हालांकि हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप मुझे बताइए, फाइनली जो है एक लंबा इंतजार जो है वो खत्म हुआ, क्या कहेंगे इसमें? चलिए, इलेक्शन कमिश्नर को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की याद तो आई और बहुत लंबे समय के बाद 3 फेज में आज चुनाव कहीं ना कहीं घोषित किए गए। हम तो वेलकम करते हैं उनका, हम भी वोट डालने जाएंगे। लगभग 10 साल के बाद जो विधानसभा के चुनाव जो है अभी घोषित हुए हैं, हम वेलकम करते हैं इलेक्शन कमिश्नर का जो इन्होंने अभी अनाउंस कर दिया है। किन चीज़ों के लेके आप वोट देंगे आप इस इलेक्शन? देखिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर सबसे लंबा, आपको पता है जब से यूनियन टेरिटरी बनी है यहाँ पर बेरोजगारी दर बढ़ चुका है। आम जनता कहीं ना कहीं, सरकार काम तो कर रही है, वो ग्राउंड तक वो काम नहीं पहुंच रहा जो एक सरकार कर सकती है। और लगातार आप मुझे बताइए किन चीज़ों को लेके आप वोट देंगे जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनली अनाउंस किया कि जम्मू कश्मीर में अब जो इलेक्शन है 3 फेज में होंगे, क्या कहेंगे? पहले तो हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं जो ये मतलब इलेक्शन अनाउंस किया है इन्होंने। दूसरे चरण में सुनने में आ रहा है कि जम्मू का जो दूसरे चरण में इलेक्शन है 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। हमें इस चुनाव से बहुत सारी उम्मीदें हैं।